सवाल नंबर पहला, इंसान बूढ़ा क्यों होता है? जिस तरह इंसान के लिए मृत्यु एक सच्चाई है, इसी झुठलाया नहीं जा सकता, ठीक इसी तरह जीवन का अंतिम पड़ाव बुढ़ापा होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और बुढ़ापा हर इंसान को अपने अंतिम पड़ाव पर सहन करना ही पड़ता है। पर क्या आपने सोचा है कि इंसानों को बुढ़ापा क्यों आता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हर इंसान के शरीर में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और इसके साथ अनेकों जैविक क्रियाएं भी होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं जो हमें जवानी का एहसास कराती है और वह बनती है और नष्ट होती रहती है। लेकिन उम्र के साथ इन जैविक क्रियाओं को और कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है। हमारे शरीर के गुर्दा, जिगर और आंत की कोशिकाएं कमज़ोर होने लगती है, रक्त वाहिनियाँ पुरानी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे रक्त और अन्य पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंचा पाती। यही कारण है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है और अतः जीवन खत्म हो जाता है। सवाल नंबर दूसरा, आग की परछाई क्यों नहीं होती? हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें घटित होती है जिन पर गौर किया जाए तो वो हमें आश्चर्यचकित करती है। वैसे वास्तव में ऐसी असामान्य बातें के पीछे कुछ वैज्ञानिक वजह होती है। आज हम आपको ऐसे ही एक आश्चर्यचकित करने वाली क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आपने कभी जलती हुई आग की परछाई देखी है? आपका जवाब होगा नहीं। पर क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें तो स्कूल में यही बताया जाता है कि रोशनी में हर वस्तु की परछाई बनती है, तो फिर आग के साथ ऐसा क्यों है? इसलिए आपको इसकी सही वजह बताते हैं। जलती रोशनी के पीछे खड़े होने पर हमें अपनी परछाई दिखाई पड़ती है, यहाँ तक कि हर वस्तु की छाया दिखाई पड़ती है सिवाय आग के। आप माचिस की तीली को ही ले लो, उनकी भी अपनी परछाई होती है, पर अगर हमें उसे जलाते हैं तो निकलने वाली आग की परछाई नहीं दिखती। आप शायद इसे आजमा कर देख सकते हो। जब आप माचिस जलाते हो तो उस वक्त उसकी चिंगारी की छोटी सी परछाई तो दिखती है, लेकिन वही जलने के बाद उसकी आग की परछाई नहीं दिखाई देगी। यही बात मोमबत्ती के साथ भी होती है। आप मोमबत्ती को जलाने के बाद उसे किसी दूसरी रोशनी में लेकर जाए और वहाँ उसकी परछाई देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे आपको मोमबत्ती की परछाई तो दिखेगी पर उसकी लौ की परछाई नहीं दिखेगी। चलिए अब जानते हैं इसकी वजह क्या है। दरअसल इसके लिए विज्ञान का कहना है कि माचिस की या मोमबत्ती की आग स्वयं एक रोशनी है। ऐसे में अगर उसे दूसरी रोशनी में ले जाए तो वो परछाई ही बनाती है, क्योंकि वे दोनों एक प्रकार के तत्व होते हैं। वैसे अगर आप माचिस या मोमबत्ती की आग या किसी दूसरी आग की रोशनी की परछाई देखना ही चाहते हो तो इसके लिए आपको उस रोशनी को उससे में भी तेज रोशनी के नीचे ले जाना पड़ेगा। और चूँकि सूर्य की रोशनी से अधिक तेज तो कुछ भी नहीं होता। वैसे में आप जलती हुई को सूरज की रोशनी में देखेंगे तो दीवार पर या फिर जमीन पर उसके जलते हुए लौ की परछाई देखने को मिल सकती है। सवाल नंबर तीसरा, शादी करना क्यों जरूरी है? शादी करना क्यों जरूरी है? शादी एक सामाजिक बंधन और सार्वभौमिक सच्चाई है जिसकी प्रथा मनुष्य की उत्पत्ति के साथ से ही चली आ रही है। लोग शादी करके अपने जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत करते हैं और अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आजकल करियर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में ज़्यादातर युवा लड़के लड़कियां शादी से दूर भागते हैं या फिर काफ़ी देर से शादी करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो ताउम्र शादी नहीं करते हैं और अकेले रहते हैं। यदि आप भी अपने माता पिता से शादी की बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं तो इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शादी करना क्यों ज़रूरी है और शादी के फायदे एवं नुकसान क्या है। सवाल नंबर 14, सुबह नीम खाने के क्या फायदे हैं? नीम शरीर के लिए अति गुणकारी है। नीम को भारत में गांव का दवाखाना कहा जाता है। नीम का प्रयोग आयुर्वेद में पिछले 4000 सालों से किया जा रहा है। नीम के तने, पत्ती, जड़, छाल और कच्चे फलों में अनेक शक्ति
वर्धक रसायन पाए जाते हैं। नीम की छाल खास तौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी बीमारी के लिए बहुत उपयोगी है। नीम के सभी हिस्सों को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चैत्र माह में नीम के पेड़ में नई पत्तियां निकलती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो चैत्र माह में नीम की पत्तियां का सेवन करेगा वो साल भर सैकड़ों बीमारियों से दूर रहेगा। कुछ लोग नीम के पत्तों को कच्चा ही चबाते हैं, वही कुछ लोग पत्तों को पानी में उबालकर नमक के साथ खाते हैं। पत्तों में विभिन्न जीवाणुरोधी रसायन होते हैं। बता दें कि नीम की पत्तियों को भारत से बाहर 34 देशों में निर्यात किया जाता है। अमेरिका में नीम को चमत्कारी वृक्ष कहा जाता है। शहरों में तेजी से फैल रही मधुमेह की बीमारी को दूर रखने के लिए रोजाना नीम की एक छोटी गोली खाना बेहद ही फायदेमंद है। नीम की ये गोली पत्तों को पीसकर बनाई जाती है, जिसे सुबह खाली पेट खाना होता है। नीम के पेड़ की छाल का लेप भी शरीर में लगाया जाता है। नीम का लेप लगाने से शरीर के चर्म रोगों को खत्म किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग भाग लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।